श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज चलते चलते जंगल में पहुंचे और जब जंगल में पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि भगवान का इतना छोटा भक्त जो संसार की मोह माया छोड़ करके जंगल में अकेला चला आया, तो ऐसे भक्त के दर्शन करना तो बहुत जरूरी है। तो नारद जी ध्रुव जी के पास में आए। नारद जी ने ध्रुव से कहा, कौन हो तुम, कहां से आए? ध्रुव बोले, हमारा नाम ध्रुव है और मैं अवध से आया हूँ। नारद जी बोले, जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी बोले, जंगल में हम भजन करने के लिए आए हैं। नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके नारद जी बोले, देख बेटा, अबे तेरे दूध के दांतों नहीं गिरे, खेलवे कूदवे की तेरी उम्र है और तू जंगल में भजन करवे को हुए? बड़े बड़े ऋषि महात्मा वर्षों तपस्या करते रहते हैं, फिर भी भगवान उनको नहीं मिलते। तू 5 वर्ष को बालक भगवान को प्राप्त करना हो, लला शेर भालू आएगो तो खाए जाएगो, ऐसा कर लौट जा यहाँ से। तो ध्रुव जी बोले, बाबा जी जब बताओ, तुम जब कह रहे कि हमें शेर भालू खाए जाइए जंगल में, और जंगल में तो तुम घूम रहे हो, तो तुम्हें शेर भालू नहीं खाई? नारद जी बोले, हम समझदार हैं। तो ध्रुव जी बोले, हम तुमसे ज्यादा समझदार है, तो हमें ज्ञान ना दो। तो नारद जी बोले, अच्छा जब बताओ लला कि तुम भगवान को प्राप्त करना है, तुमने गुरु बनाए क्या नहीं? अब ध्रुव जी बोले, महाराज गुरु का होते। अब ध्रुव जी कहा जाने का गुरु का होते है? गुरु वो होता है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वो होता है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए। और कलयुग की बात करें तो कलयुग में गली गली में गुरु घूम रही। हाँ, गली गली में गुरु घूम रही। महाराज पैसा फेंको, तमाशा देखो, अगर रुपया काऊ को दे दो, भाई तुम गुरु बना ले। कलयुग में गुरु ढूंढो, परीक्षित महाराज ऐसा है जैसे अंधेरे में सुई ढूंढो। हाँ, कलयुग में गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल। ध्यान रखना, पहले के बुजुर्ग कहावत कहा करते थे, कौन सी? के पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। पहले के बुजुर्ग कहावत कहते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। चलो जब बात अच्छा परीक्षित महाराज तुम जब बताओ, जब कहावत सही है बताओ, कहावत जब सही है बुजुर्ग नहीं सही है? कैसे सही नहीं बताओ? देखो, पानी में अगर तुम पानी की बाल्टी भर के रख दो, पानी की बाल्टी भर के रख दो और रखवे के बाद में बमे कोई जहर मिलाए देवे पानी की बाल्टी में, तो पानी को तुम कितना छानियो जहर निकल जाए, निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो पानी को कुत्तो छानियो जहर नहीं निकलियो, जब अगर उल्टो करो जाए, कलयुग की रीत बताएं, तो पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु को बाहर से भीतर तक छान लो कि जो गुरु बनने के लायक है या नहीं है। जब गुरु में कोई अवगुण तो नहीं, भगवान से ये मिला देगा या नहीं, ये मेरा बेड़ा पार कर देगा या नहीं, तब तक उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। और पानी तब पियो जब पूरी चेकिंग कर लो कि पानी पीवे के लायक है या नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। तो जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी, और गुरु ऐसे को ना बनाओ कि तुम्हें थोड़ी देर बाद दे देवे गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र देवे के बाद में जाए ठेका पे शराब पीने लगे जाए। हाँ, तो ऐसे गुरु बने वो ठीक नहीं हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सतवीर भैया जी राठौर रामपुरा से ये माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, और हमारे समस्त स्टाफ को ये समस्त स्टाफ को भी सम्मानित कर रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, और इच्छा इनकी पूरी होती रहे। तो आज महाराज नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, जब बताओ लला कि तुमने गुरु बनाए नहीं, गुरु मंत्र तुमने लिया नहीं, फिर तुम्हें भगवान
सामान कैसे मिल जाएंगे? तो ध्रुव जी कहने लगे बाबा जी तो हम करेंगे। अरुण कुमार यादव प्रसादपुरा से 100 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं और 10-10 रुपए देकर के समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज नारद जी ने ध्रुव जी से कहा बेटा ऐसा करो कि तुम घरे लौट के जाओ और घरे लौट के जाए के बाद में गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, गुरु मंत्र लो और गुरु मंत्र लेकर के तुम फिर वापस आओ, उसके बाद में तुम भजन करना। तो अब ध्रुव जी सोचने लगे घरे जाइए, गुरु ढूंढे, गुरु बनाइए, गुरु मंत्र लिए तो बहुत टाइम लग जाइए। तो ध्रुव जी ने नारद जी से कहा बाबा जी और तुम्हें कोई नहीं दिखाई देते, ऐसा करो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। अब नारद जी तो चाहते ही थे कि ऐसे भक्त के अगर हम गुरु बन जाए तो संग में मेरो उद्धार हो जाइए। हाँ, तो नारद जी ध्रुव जी के गुरु बन गए और नारद जी ने ध्रुव को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया ध्रुव को और कहा इस मंत्र का तुम नित्य जाप करना, तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया नारद जी ने और नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। अब ध्रुव जी महाराज उसी कुटिया में बैठ करके समाधि लगाने लगे। 1 महीने तक ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, कंदमूल फल खा करके। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, दूसरे महीने में ध्रुव जी ने तपस्या की जल पी के। ऐसे तपस्या करते रहे। 6वां महीना जब प्रारंभ हुआ, 6वां महीना, तो 6वें महीने में ध्रुव जी ने न कुछ खाया न कुछ पिया। ध्रुव जी महाराज पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए और खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज प्राण वायु को खींचने लगे। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज प्राण वायु को खींचने लगे। अब जैसे ही उनने प्राण वायु खींची परीक्षित महाराज, तो पशु पक्षी जीव जंतु सब फड़फड़ाए के मरने लगे। इंद्र का इंद्रासन डोल गया। अब इंद्र घबरा गया कि ये हो क्या रहा है। तो इंद्र ने अप्सराओं से कहा, अप्सराओं से कि जाओ और जाकर के पृथ्वी पर देखो कि कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है। जाओ जाकर के उसकी तपस्या को भंग करो। आज महाराज रंभा और वसी चली और चल के आज जंगल में पहुंची ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी छोटे से रहे, तपस्या कर रहे थे। ध्रुव जी ने भगवान की मोहिनी मूर्त को अपने हृदय में बिठा लिया और जो एक बार हृदय में बैठ जाए फिर बाकी सिवा दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगते है। ध्रुव के मन में भगवान विराजमान हो गए तो ध्रुव को फिर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। ध्रुव जी किसी चीज को देखना नहीं चाह रहे हैं। अप्सराएं पहुंची, ध्रुव को देखा, अप्सराएं आपस में बात करने लगी। बहना जो लला तो बनाए छोटो है, जाके तो तपस्या हम तुम हाल ही तोड़ दियो। और कहा बोले क्या जाए नाच कूद के और मनाई ले मेरी गुइया और ललायो को अब सराय बोले ए जय नाच कूद के मनाई ले मेरी गुइया
पहुंची और जवाब दिया, महाराज भक्त तो है छोटो सोई, लेकिन बहुत कठिन तपस्या कर रहा हूं। कहा जाता है ना, देखत के छोटे लगे घाव करे गंभीर। जो देखत के छोटे लगत करे ना, वे अक्सर बड़े बड़े काम कर जाता। हाँ सही बताए ना, जो 100 साल के बुजुर्ग नहीं काम कर पाते, आज की दुनिया में 5 साल को बच्चा कर लेते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? हाँ अब ध्यान रखना महाराज, इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब तो सारे देवी देवता नारायण के पास में पहुंचे और नारायण के पास में पहुंच करके जवाब दिया, नाथ भक्त तुम आओ, तुम्हारी महिमा बड़ी विचित्र है, तुम्हारे भक्तन की तुम्हारी लीला तुम ही जानो नाथ। अब तुम जाओ और जाएगी अपने भक्त को दर्शन देवो जाएगी, क्योंकि अगर तुमने अपने भक्त ध्रुव को दर्शन न दिए तो फिर सारी पृथ्वी विनाश हो जाएगी, सारी पृथ्वी का नष्ट हो जाएगी सारी पृथ्वी, इसलिए जाओ जाकर के अपने भक्त को दर्शन दो। भगवान चले गरुड़ पर सवार होकर के चलते 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 ध्रुव के पास पहुंचे। ध्रुव तपस्या कर रही थी। भगवान ने आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान समझ गए कि मेरी मोहिनी मूर्त ध्रुव के मन में है, तो भगवान ने उसी मोहिनी मूर्त को खींच लिया। जैसे ही खींचा ध्रुव जी महाराज को, जब वो भगवान की मूर्त दिखाई नहीं पड़ी तो ध्रुव पछाड़ खा करके गिर पड़े, और गिरने के बाद में जैसे ध्रुव गिरे वैसे प्रभु ने उन्हें उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उन भक्तों को भगवान कभी गिरने नहीं देते। जब भक्त गिरता भी है ना, तो गिरने से पहले भगवान उनको संभाल करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं। ऐसी है हमारे प्रभु की लीला। तो आज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज इधर जैसे ही ध्रुव जी को अपनी गोद में बैठाला है भगवान ने, तो बैठालने के बाद में आज भगवान ध्रुव से बोले, बेटा ध्रुव मैं तेरी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तो ध्रुव जी ने जवाब दिया, हे प्रभु मुझे आपकी गोद प्राप्त हो गई, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन हमारा प्रभु बहुत बड़ा दयालु है। भगवान ने आज ध्रुव से कहा कि ध्रुव तुम हमसे कुछ नहीं मांगना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें ये वरदान दे रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करो। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। और सुनो ध्रुव, जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तब तुम स्वयं आकर के हमारे धाम को चले आना। जब भगवान ने ध्रुव से कहा था कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, तो ध्रुव ने कहा था, प्रभु हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें आपकी गोद प्राप्त हो गई, हमारे लिए यही बहुत है। और आज के जमाने में अगर 50-60 साल के तक कह दो तुम भगवान अगर उतर यहाँ जमीन पे और भगवान पृथ्वी पर आकर के लोगों से कहेंगे तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, तो आजकल के लोग जो कहें सबसे पहले पड़ोसी को सुख हमें दो, भाई दुखी करो, ताकि बाद आगे की कार्रवाई चालू करो। तो आज की दुनिया में ना भगवान अगर बाई चांस आ जाए तो लोग बस यही कहेंगे कि हे प्रभु पहले दुनिया का सुख मुझे दे दो और सबको दुखी दुखी कर कर। लोगों की आज के लोगों की ऐसी विचित्र लीला है। आज ध्रुव जी महाराज को भगवान ने वरदान दिया। देने के बाद में इंद्र का ऐरावत हाथी बुलवाया, ध्रुव को साथी पर बैठाया और बैठाल करके ध्रुव को महाराज जंगल से विदा किया। अवध के लोगों को पता चला कि ध्रुव भगवान की गोद प्राप्त करके आ गए हैं। इन भैया जी का कुछ पता बता दो भाई। बोली गोविंद भगवान की। और ये हमारे परमादरणीय भैया जी आदर्श सेंगर, ब्लॉक प्रमुख लाल सिंह सेंगर महामंत्री,
भारतीय जनता पार्टी। ये भैया जी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, तो इनके लिए तालियों से स्वागत करेंगे। और भैया जी से चाहेंगे कि आप यहाँ आकर के 2 शब्द बोले, आगे लोगों को संबोधित करें। आगे आइए आइए। हे कृष्ण। हेलो 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 भारत माता की। भारत माता हमारी माता का नाम है और माँ का नाम पवित्र जुबान से लिया जाता है। तो इस पांडाल में बैठे हुए जितने भी लोग हो जिनकी जुबान पवित्र हो वो सब नारा लगाओ, जिनकी अपवित्र हो वो बिल्कुल चुप रहे। भारत माता की। भारत का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है, तो एक बार पूरे कल्याणपुर और यहाँ की आवाज विधुना तक पहुंच जाए। भारत माता की। आज इस कल्याणपुर ग्राम पंचायत में श्रीमद् भागवत महाकथा का जो आयोजन चल रहा है, इसके कथा के बीच में हम व्यथा बन के आ गए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं और आप सभी से निवेदन के साथ आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग गर्मी धूप दोपहरी में निकले हुए हैं, माननीय मोदी जी और योगी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी योगी का कोई परिवार तो है नहीं, हम ही लोग उनके परिवार हैं और जिनका